पूर्णिया में कृषि वैज्ञानिक के साथ फ्रॉड कर लाखों रुपए अकाउंट से निकालने का मामला प्रकाश में आया है। शहर के मधुबनी दुर्गा स्थान के समीप रहने वाले 93 वर्षीय वृद्ध एवं पूर्व कृषि वैज्ञानिक बाल मुकुंद सिंह के पेंशन अकाउंट से 12.5 लाख रुपए की निकासी हो गई। इसके लिए बाल मुकुंद सिंह की पत्नी मालती देवी ने भांजा सुजीत कुमार सिंह और रक्षक सिंह पर चेक चोरी कर धोखेबाजी करते हुए कैश निकासी करने का आरोप लगाया है और इस संदर्भ में मधुबनी थाना में कांड संख्या 64/24 के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया है। एक प्रेस वार्ता के दरमियान बाल मुकुंद सिंह, मालती देवी एवं उनके पुत्र तारा शंकर सिंह ने कहा कि सुजीत कुमार सिंह, रक्षक सिंह उनके अपने रिश्तेदार हैं और इन लोगों ने रिश्तेदारी का गलत फ़ायदा उठाते हुए उसके घर में रखे हुए चेक की चोरी कर ली और फिर बड़े ही शातिर तरीके से बैंक से 12,50,000 रुपये की निकासी कर ली। तारा सिंह ने कहा कि सुजीत कुमार सिंह काफ़ी फ्रॉड किस्म का आदमी है और उन्होंने पूर्णिया में दर्जनों लोगों के साथ ठगी की है और झूठा मुकदमा में फंसाने का धमकी भी देते रहता है ताकि लोगों का जुबान बंद रहे। इस संदर्भ में दूरभाष पर सुजीत कुमार सिंह से बातें की गई तो उन्होंने कहा कि वह इस मामले में कुछ भी नहीं जानता है और वह इस मामले में किसी तरह की अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं देगा। बहरहाल मामला मधुबनी थाना पुलिस के अधीन है और पुलिस जांच कर रही है। जांच उपरांत ही मामला साफ हो पाएगा कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है और इस वृद्ध व्यक्ति के चेक और केस की चोरी और निकासी में कौन कौन लोग शामिल है। क्या धमकी मिल रहा है? तो यह धमकी मिला कि तुम केस उठाओ, नहीं तो तुम लोग को जान मार। कौन बोलता है ऐसा? वही रक्षक का। कब बोला था ये बात? कितने दिन पहले? हाँ, डेली फोन करता है क्या? हाँ, ऐसे कभी बोलता है। 4 दिन पहले और भी बोला था। घर भी आता है, परेशान भी करता है यहाँ के। हाँ, यही कि अब लोग अकेला रहता है तो लड़का जाता है थोड़ा बल हो जाता है, लेकिन इसे नहीं रहता है तो डर लगता है। बाहर से ताला लगा देता है। आवेदन तो मेरे तरफ से नहीं गया है, बाहर से ताला भी लगा देता है। हाँ, ताला तो ताला कि हम आप क्या धमकी देगा? हम आ रहे हैं 12 बजे 1 बजे रात में आकर ताला बंद कर देंगे आप लोग का, नहीं खाली करिएगा ताला लगा दिए। घर खाली करने के लिए बोल रहा है। घर खाली करने के लिए तब तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो तुम लोग किराया पर जाओ। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मालती देवी। मैं डॉक्टर तारा शंकर और मेरे ये पिताजी श्री बाल मुकुंद सिंह राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक थे और ये मेरे बड़े भाई विधु शंकर जी के यहाँ वो जयपुर में रहते थे और 1 साल पहले ये आए क्योंकि बिहार में लैंड सर्वे का कार्य चल रहा है। मेरे पिताजी 4 भाई हैं और ये उसी काम से अपना पूर्णिया आए 1 साल पहले और इनके पास क्योंकि इनको पेंशन मिलता है, रिटायर किए 96 में और 28 साल हो गया रिटायरमेंट का, तो अभी ये वर्तमान में 90-92 साल के आसपास है। इनके पास ये क्योंकि चलने फिरने में असमर्थ हैं, इनके पास चेकबुक और पासबुक रहता था सिराने के नीचे। तो इनके यहाँ सुजीत सिंह और रक्षक सिंह जो इनके अपने भांजे हैं, ये किरण प्रभा इनकी बहन है जो गांधीनगर में रहते हैं, तो ये अपनी बहन से भी बात करते थे और बहन से बात करने के इस दरमियान ये लोग बीच बीच में आते थे, सुजीत कुमार सिंह और रक्षक सिंह। ये दोनों आना जाना शुरू करते थे, लेकिन इन लोगों का पुराना हिस्ट्री देख के हम लोग बड़ा परहेज से रहते थे क्योंकि हमारा वो मेरा भाई ही लगता है, लेकिन रिश्ता नाता अपने स्थान पर है, लेकिन हम लोग बचते थे ये कहने के लिए भी और क्योंकि परहेज करते थे। लेकिन बाबूजी अब इतना उम्र में हो गए तो उतना उनको थोड़ा समझदारी थोड़ा सा कम कहें या फिर भाई बहन का प्यार कहें, वो अपना आता जाता था और आता जाता था। तो इस दरमियान क्या किया कि वो रक्षक सिंह जो है बाबूजी का FNP सीरीज़ का चेकबुक होता है जो ये अपना पेंशन का पैसा निकालते थे बीच बीच में अपने गांव के भतीजे सबको लेके। लेकिन इस बीच में ये क्या किया कि FNP सीरीज़ का चेकबुक इन्होंने रक्षक सिंह के माध्यम से ये सुजीत कुमार ने गायब करवा दिया और गायब करवाने के बाद ये FNP सीरीज़ का चेकबुक से ये खीरू चौक ब्रांच में मेरे बाबूजी का अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में। ये पहली बार पैसा निकाला 13 फरवरी 2024 को और वो बाबूजी का फर्जी सिग्नेचर करके, क्योंकि अब बैंक वाला जो है बैंक वाला दिया
कि ये कैसे जाके लिया, ये जांच का विषय है। ये पुलिस अपने स्तर से जांच करे कि बैंक वाला से कैसे ये जाके लिया, क्योंकि ये जांच का विषय है कि कौन इसको जाके दिया बाबूजी का सिग्नेचर। बाबूजी जब जाते थे तो अपना सिग्नेचर ये कर नहीं पाते थे, क्योंकि ये इतना उम्र हो गया तो हाथ इनका थोड़ा कांपता था, तो ये सिग्नेचर जो है ये अपना कर नहीं पाते थे, अपना ओरिजिनल सिग्नेचर। तो बैंक वाले ने कहा गया कि अब आपका सिग्नेचर हो नहीं पाता है, तो इसको इस बीच में मौका मिल गया सुजीत सिंह और रक्षक सिंह को। सुजीत सिंह ये पहले भी छोटा मोटा फ्रॉडगिरी वाला करता था, हम लोग जानते थे क्योंकि रिश्ता में लगता है, लेकिन हम लोग परहेज से रहते थे। लेकिन जब इधर बीच में मीडिया में कुछ सुने तो हम लोग को मीडिया से लेना देना क्या, हम लोग सोचेगा जाके ज़रा पता करें ये सब चीज़ का। तो ये जो चीज़ है तो ये क्या किया कि फर्जी चेक से फर्जी सिग्नेचर से बाबूजी का कॉपी किया हुआ सिग्नेचर से जाके पैसा निकाल लिया खीरू चौक ब्रांच से। और आप लोग भी जानते होंगे क्या कि चेक बुक के अंदर में एक नया चेक बुक इशू करने के लिए एक स्लिप एक रहता है, उस चेक बुक से ये नया चेक बुक का आवेदन भी बैंक में जाके बाबूजी के नाम से इनकम्प्लीट एड्रेस लिख के, जो एड्रेस बाबूजी का अपना घर का है भगवा निवास मधुबनी बाजार नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया, वो ना लिख के वो केवल लिखा बाल मुकुंद सिंह मधुबनी पूर्णिया। मधुबनी में 50 मोहल्ले हैं, अब वो पोस्टमैन खोजेगा कहाँ, तो पोस्टमैन वहाँ गगन जी हैं पूर्णिया हेड पोस्ट ऑफिस में। वो गगन जी को बार बार फ़ोन करके कि ये चेकबुक इस स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग आईडी बैंक से जाके ये ले लिया खीरू चौक ब्रांच से। और जाने के बाद ये पोस्टमैन से बोला कि ये ISA सीरीज़ का चेकबुक जो है आया है वो बाल मुकुंद सिंह के नाम से, मेरे रिलेटिव है, हमको दे दीजिए। तो वो बोला पोस्टमैन कि हम तो नहीं जानते हैं बाल मुकुंद सिंह कौन है। बोला ना मेरा रिलेटिव है, वो दे दीजिए। तो ये स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग आईडी जो बताया तो पोस्टमैन विश्वास करके दे दिया। अब जब हम लोग को जब मालूम हुआ, जब हम लोग 3 अगस्त को आए यहाँ पूर्णिया, 10-15 दिन पर हम लोग आते ही रहते हैं यहाँ पर, तो जब आए पूर्णिया तो बाबूजी का पेंशन वाला जो पासबुक था वो जाके अपडेट कराने गए, तो देखते हैं कि इस दरमियान 13 फरवरी 2024 से 10 जुलाई 2024 तक 12.5 लाख रुपए वो निकल चुका है। कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक। सारा पंजाब नेशनल बैंक से बियरर चेक था और पंजाब नेशनल बैंक से ये पैसा निकला हुआ था। हम लोग जाके बैंक में अपडेट कराए तो बाबूजी से पूछे कि आपने 12 लाख रुपया निकाला है क्या? मतलब हम लोग को पैसा की क्या जरूरत, गांव घर से भी आ जाता है, तुम लोग आते हो तो चेक से पैसा निकल ही जाता है, तो ऐसा कोई हमको दिक्कत नहीं था, हम क्यों निकालने जाएंगे। तो बैंक के चेयरमैन खीरू चौक ब्रांच के ब्रांच मैनेजर से हम लोगों ने मांगा कि भाई ये जो पैसा जो निकला है किस किस चेकबुक से, तो बोला है कि FNP सीरीज़ का, ISA सीरीज़ का और IUH सीरीज़ का चेकबुक से पैसा 12 लाख रुपया बाल मुकुंद सिंह के अकाउंट से निकला है। तो आप जाके, तो भाई मेरे भाई बैंक में खुद चीफ मैनेजर हैं, तो वो बोलेगा कि ये चेक FNP सीरीज़ का तो घर में है, तो फिर ये नया आवेदन कौन दे दिया? बोला कि आप जाके पोस्टमैन से जाके पता कर लीजिए कि ये कौन लिया है, वो पोस्टमैन ही बता सकता है। तो ISA और IUH सीरीज़ का चेकबुक जब गए मधुबनी पूर्णिया हेड पोस्ट ऑफिस से पता करने, तो गगन जी ने बताया कि ऐसे ऐसे रिलेटिव ने आपका सुजीत कुमार ने वो चेकबुक ले लिया है। तो वो जो चेकबुक लिया तो वकील तो दिमाग है, ये खुराफाती जो दिमाग था, तो ये सिग्नेचर जैसे तैसे कर लिया ताकि बाद में कह सकें कि हम नहीं किए हैं, जो अभी बोल भी रहा है। तो वो पोस्टमैन और सुजीत कुमार के कॉल रिकॉर्ड को निकाला जाए, वो कॉल रिकॉर्ड निकाल लेगा, क्योंकि 10 दिन वो फ़ोन करके कहा है गगन को कि ऐसे ऐसे मेरे मामा जी का रिलेटिव का चेकबुक आ रहा है, वो हमको दे दीजिएगा, ये स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग आईडी। तो हम लोगों ने क्या किया, जाके पोस्ट मास्टर को बजाते आवेदन दिया कि ये चेकबुक किसने रिसीव किया, इसका सर्टिफाइड कॉपी हमको दीजिए। उन्होंने हमें रजिस्टर्ड पोस्ट से, ये रजिस्टर्ड पोस्ट से चेकबुक आया, ये रिसीविंग का कॉपी किसने रिसीव किया, ये बाल मुकुंद सिंह को, मेरे बाबूजी का जो घर का एड्रेस है, ये एड्रेस पर मेरे बाबूजी को आया ये वाला। और ये जो आया इसमें बाबूजी ने उसने लिख के दिया कि हेड पोस्ट ऑफिस से गगन कुमार सिंह ने लिया, 1 मिनट, हेड पोस्ट ऑफिस से गगन कुमार सुजीत कुमार सिंह ने लिया। मैं दिखा देता हूँ आपको वो कागज, ये देखिए, ये हेड पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर का है, बजाते सर्टिफाइड कॉपी। और ये जो चीज़ है ये सुजीत कुमार सिंह ने
बजाबते पोस्टमैन ने बताया जैसा, ये सिग्नेचर जो है ये सुजीत कुमार सिंह ने किया है, और वो जैसे तैसे सिग्नेचर किया ताकि बाद में कह सके कि मेरा सिग्नेचर ये नहीं। तो ये जो कॉल रिकॉर्ड है गगन कुमार पोस्टमैन और सुजीत कुमार, इन लोगों का कॉल रिकॉर्ड निकाल लिया जाए। फिर पैसा कैसे निकालेंगे अब बैंक से? तो अब ये जो चेकबुक जो निकाला, ये चेकबुक जो निकाला सुजीत कुमार, तो 16 चेकबुक ये ISA सीरीज का बाल मुकुंद सिंह का सिग्नेचर कर करके कटिहार के 3 पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच से और पूर्णिया के 4 पंजाब नेशनल ब्रांच से इन्होंने ISA सीरीज के चेकबुक से हमेशा 50,000 का चेकबुक का, ये मेरे पास चेकबुक की ऑथेंटिक कॉपी है, जीरोक्स कॉपी, जो मैंने ब्रांच से लिया है। ये खीरू चौक शाखा से ये बाल मुकुंद सिंह का सिग्नेचर देख लीजिए, जो अब कर नहीं पाते हैं। ये बाल मुकुंद सिंह का सिग्नेचर ये अब जो कंप्यूटर में सेव है, ये बाल मुकुंद सिंह अब कर नहीं पाते। और ये देखिए बाल मुकुंद सिंह सिग्नेचर कर रहे हैं, जो कि अब कर नहीं पा रहे हैं। 90 साल के व्यक्ति अपना खुद का सिग्नेचर नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पर बाबूजी का सिग्नेचर करके ये देखिए, ये बाल मुकुंद सिंह का सिग्नेचर अब कर करके ये 7 ब्रांच, 4 ब्रांच पूर्णिया और 3 ब्रांच कटिहार, वहाँ से ये बाल मुकुंद सिंह का सिग्नेचर कर करके ये रक्षक सिंह ने जाके आलोक कुमार सिंह बन के, ये देखिए आलोक कुमार सिंह, कौन है आलोक कुमार? ये आलोक कुमार सिंह, ये आलोक कुमार सिंह रक्षक कुमार सिंह। मैंने CCTV फुटेज और चेकबुक का फोटोकॉपी दोनों निकलवाया। CCTV फुटेज पुलिस को दिया जाएगा। पुलिस वो जो सर्किल ऑफिस को मैंने आवेदन दिया कि इसका CCTV फुटेज और चेकबुक का फोटोकॉपी सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि RBI का गाइडलाइन कहता है कि 6 महीने तक CCTV फुटेज उस बैंक में सुरक्षित रहेगा जहां लॉकर नहीं है, वहां 3 महीने CCTV फुटेज सुरक्षित रहता है। चूँकि इस बीच में हमको प्रूफ इकट्ठा करना था, तभी हम उसके ऊपर FIR कर सकते थे। जब CCTV फुटेज सुरक्षित हो गया, तब पुलिस को आवेदन देके कि CCTV फुटेज जाके सर्किल ऑफिस से ले लिया जाए और देखा जाए किस व्यक्ति ने, आलोक कुमार सिंह ने सिग्नेचर करके और किस नाम से। तो ये आलोक कुमार सिंह ने इस मामले को लेकर थाना में गए थे आप? हाँ, ये आवेदन मैंने दे दिया। अब ये आवेदन जो मैंने दिया है 6 अगस्त को मैंने आवेदन दिया है। मेरी माताश्री, क्योंकि माताश्री का ये अकाउंट है, माताश्री और पिताश्री का ये ज्वाइंट पेंशन अकाउंट है। CCTV फुटेज किसका है? अब ये CCTV फुटेज आलोक कुमार सिंह जो बोल रहा है वो रक्षक सिंह का है, और ये पुलिस जो है वो जांच कर रही है इस संबंध में। रक्षक सिंह सुजीत कुमार सिंह का भतीजा है, ऑफिशियल वो क्या, खैर वो भतीजा ही है। अब है क्या कि ये रक्षक सिंह ये आलोक कुमार सिंह बन के मधुबनी पोस्ट ऑफिस से पैसा लिया, ये चेकबुक लिया है IUS सीरीज का, और सुजीत कुमार सिंह ISA सीरीज का चेकबुक हेड पोस्ट ऑफिस से लिया है। और जाके ये आलोक कुमार सिंह मतलब रक्षक सिंह जो है, आलोक कुमार सिंह बाबूजी को जोरावर के नाम से फ़ोन करे, कभी आलोक एग्रीकल्चर के नाम से, दोनों एक ही आदमी है। आलोक कुमार सिंह, रक्षक सिंह सब एक ही है। FIR दर्ज कर दिए। 6 अगस्त को आवेदन मेरी माता जी ने दिया मालती देवी के नाम से, क्योंकि इनका पेंशन अकाउंट है, और ये 6 अगस्त को आवेदन दिया। 8 अगस्त को FIR हुआ। 8 अगस्त को FIR होने के बाद 9 या 10 अगस्त को पूरा थाना का ट्रांसफ़र हो गया। तब हम लोग ने SP साहब, तभी उपेंद्र वर्मा सर थे, उनको मैंने आवेदन दिया। उनको आवेदन दिया तो 8 या 9 अगस्त को आवेदन देने के बाद पता चला कि 6-7 दिन के बाद उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। तो DIG साहब को और SP साहब को हमने मेल किया 31 अगस्त को मेल कर दिया, ताकि मेरे पास भी कोई ऑथेंटिक कॉपी होनी चाहिए। जब देखा कि DIG और SP साहब दोनों का ट्रांसफ़र हो गया, तो बाद में शिवदीप लांडे साहब आते हैं, IG साहब, तो उनको मैंने 8 सितंबर को मैंने आवेदन दिया। तो पता चला कि 3 दिन के बाद वो उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। अब मैं किसको करूं? थाना वाले अपने स्तर से जांच कर रहे हैं, थाना वाले सक्षम हैं, और हम चाहते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग जो हैं इनका पेंशन का पैसा जो 12 लाख रुपया जो लिया है सुजीत कुमार सिंह और रक्षक सिंह, ये इनका बजाबते न्यायिक तरीके से कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। और ये जो फ़ोन जो करते थे जोरावर के नाम से, आलोक एग्रीकल्चर के नाम से, मेरे बहनोई रमाकांत के नाम से, ताकि ये लोग डर के रखें। और ये जो हमारे घर में ये 4-4 ताला ये देखिए बाहर से लगा के, ये
रक्षक ये रात में लगाता था ताकि वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। ये रक्षक सिंह जोरावर के नाम से जो फ़ोन करता था और रमाकांत के नाम से फ़ोन करे और बोलता था कि हम बाहर से ताला लगाएंगे ताकि ये लोग डर से बाहर नहीं निकले और रात में छत पर आएंगे। ये ताला हमारे घर के सामने वाला आदमी आके कहते थे फ़ोन करके कि तोड़ दो, ये लोग को परेशान कर रहा है। और ये रक्षक सिंह ये 4 मोबाइल जब CDR और SDR निकाला गया तो पता चला कि बालमुकुंद सिंह के नाम से वो सिम इशू करा के बालमुकुंद सिंह को ही फ़ोन कर रहा है और बालमुकुंद सिंह के पास जो सिम है वो रक्षक सिंह का सिम है। और SDR जब निकाला गया तो पता चला कि 2 सिम बाबूजी का वो बदल के वो इस सचेत से कि कहीं मोबाइल का लिंक तो नहीं बैंक से है, मोबाइल नंबर का लिंक रहता है, कोई मैसेज नहीं आएगा। तो ये बाबूजी के पास अपना मोबाइल का सिम दे दिया और बाबूजी का सिम इशू करा के अपने फ़ोन कर रहा है रक्षक सिंह कि जोरावर और रमाकांत ये सब हमारा आप। तो इसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और वो किरण प्रभा जो है, जो इनकी बहन है, वो रिपोर्टिंग करती थी अपने बेटे और पोते की कि ये जो है मैंने बालमुकुंद सिंह के बेटे अब यहाँ पर नहीं है, निकल गए हैं, अब जाओ। तो हम लोग को उसके चलते CCTV लगाना पड़ गया घर में कि CCTV जो है घर में कि कौन आता है कौन देखता है। तो पता चलता है जिस दिन हम लोग यहाँ से निकलते थे उनका पोता जो है सुजीत कुमार का भतीजा रक्षक सिंह यहाँ आता है, कभी प्रसाद देने के बहाने, कभी इस देने का, जैसे हम लोग यहाँ आते हैं वो आता नहीं, धमकी भी देता है बाबूजी को और मानो कि हमें वो जमीन लिख दो, मकान ये लिख दो, ये गांव का जमीन लिख दो, मेरी बेटी का शादी है, रमाकांत जो मेरे बहनोई हैं उनकी बेटी की शादी है, हमको पैसा दो। इस तरह का रिकॉर्डिंग हम लोग के पास मौजूद है, पुलिस जब चाहेगी हम दे सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।